गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट को देख करके, जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो? क्या आप एक बार फिर से कैराना के अंदर जो पलायन की परिस्थिति शुरू हो गई, लोग अपने मकान बेच करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने लगे थे, क्या आप फिर से उस दिन को वापस लाने के सपने देख रहे हो? उत्तर प्रदेश में जिन अपराधियों, माफियाओं की आपके गठबंधन के माध्यम से लिस्ट जारी हुई है, वह लिस्ट से तो आपने यही संदेश देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के इस चरित्र के खिलाफ अभियान भी चलाएगी और जनता के बीच में यह संदेश भी देने का काम करेगी। आपको शायद यह याद नहीं होगा कि हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास है। हमारी जो मुख्यमंत्री अपने सीवर लाइन नंबर छापाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा। सोचो गोरखपुर में, और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया, अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। मैं ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो। एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना, तो इसका मतलब यह है कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए, समाजवादी सरकार में पूरे होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बहुत सोच समझ के फैसला लिया, कोई ऐसे ही फैसला नहीं लिया। और फैसला उस दिन लिया जब नया साल था, पहली तारीख थी, 22 में चुनाव होना है, 22 में ही सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके, जानकारी हासिल करके ही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा सकती है, बिजली पर्याप्त है। और जितना समाजवादियों ने काम किया, आप ललितपुर चले जाइए, बिजली के कारखाने किसने बनाए, सोलर एनर्जी के प्लांट किसने लगाए। आप महोबा में चले जाइए, सोलर के प्लांट किसने लगाए। जालौन उरई में चले जाइए, प्लांट किसने लगाए।
आप मिर्जापुर में पता करिए, जहां पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो वो किसने लगाया। और कई 500 हेक्टेयर जमीन उरई जालौन में दी थी केंद्र सरकार को कि यहां पर बड़ा मेगा सोलर प्लांट लगा दो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं यूपी के साथ भेदभाव क्यों किया केंद्र सरकार ने। और मुझे याद है कलाम साहब जब आए थे, राष्ट्रपति जी, उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम पर मुझे प्रेजेंटेशन किया था। उसमें 8 पॉइंट हम पहले से ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके थे, जगह जगह उसकी योजनाएं चल रही थी। और जो उन्होंने कहा कि मिनी ग्रिड से एक गांव को सोलर से पूरा बिजली दीजिए, मैंने उनसे उसी समय निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी इसको लागू कर दूंगा। मैंने लागू किया, 3-4 महीने के अंदर मैंने वो गांव में बिजली फ्री दी और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज भी उस गांव में पूरी फ्री बिजली है। वो चक्की चलाएं, चाहे सोलर लाइट घरों में बिजली जलाएं, चक्की चलाएं, अपना सिंचाई का काम करें, सब कुछ फ्री है। तो अगर एक गांव हो सकता है, उस समय और गांव भी मैंने दिए थे, कतनिया घाट के आसपास गांव दिए थे। अगर आपको याद हो, लोहिया गांव, लोहिया घर जो दिए थे उस समय, उसमें सभी में सोलर था। सोलर से एनर्जी से बिजली मिल रही थी, पंखे चल रहे थे। तो अगर वो काम क्यों नहीं हो सकता? वो काम पुनः समाजवादी सरकार में बढ़ेगा जिसमें गरीबों को कोई बिजली नहीं बिल ना देना पड़े। ऑफिसर तो भाजपा के ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर बदल जाते समय के हिसाब से। तो जो उस पर विचार करेंगे, जो टिकट नहीं मांगेंगे और ऑफिसर होंगे, उन पर विचार करेंगे। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरह से 5 वर्षों में 400 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश की जनता ने झेले हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। मुजफ्फरनगर में ही हजारों किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे समाजवादी पार्टी सरकार में ही कायम हुए थे और सरकार में बैठे मंत्री समाजवादी पार्टी के कैसे दंगाइयों का संरक्षण कर रहे थे, कैसे दंगाइयों को सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ ले जाया जाता था, उन्हें वहां बिरयानी खिलाई जाती थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। सहारनपुर जला दिया गया था, कैराना से पलायन हो रहा था, कांधला से पलायन हो रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का कि उनकी कानून व्यवस्था के कारण आज जो लोग पलायन करके गए थे वो भी वापस आ रहे हैं, वो अपने घर में आए हैं। और जब अभी योगी जी गए थे कैराना, तो एक छोटी सी बच्ची से उन्होंने पूछा था, बेटा अब तो डर नहीं लगता? और 11 साल की बेटी ने जवाब दिया था, योगी है तो डर कैसा। ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये समाजवादी पार्टी की जब हम लिस्ट देखते हैं टिकटों की, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का, कैराना जैसे लोगों का जब नाम आता है, नाहिद हसन जैसे लोगों का नाम आता है, वो लोग जिनके कारण पलायन हुआ, जो गुंडों के सरपरस्त हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी को संरक्षण दिया, इमरान मसूद जैसे लोग, मोटी मोटी की भाषा बोलने वाले लोग, इन तमाम लोगों को टिकट दे करके, इन लोगों को चेहरे आगे करके समाजवादी पार्टी फिर वो दहशत का माहौल बनाना चाहती है। जब इनके चेहरे सामान्य आते हैं तो वही याद आता है, वो दंगा याद आता है, वो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ आती है, वो किसान का खेत में जाते समय डरना याद आता है, अराजकता का पश्चिम का माहौल याद आता है। आज योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम की कानून व्यवस्था को शानदार किया है। आज योगी आदित्यनाथ जी के कारण आज छात्राएं मुस्कुरा करके स्कूल जा रही हैं, किसान आराम से खेत में जा रहा है, चारों तरफ विकास हुआ है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, इस सूची को देख करके लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो 5 सालों में पिछले किया है, इस सूची से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की मंशा क्या है। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश जी का एक बयान है कि सपने में राम आए थे और जीत उनकी पक्की है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जो राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो इसके विरोधी थे, ऐसे लोग भी आज राम राम का नाम जप रहे हैं, वो भी राधे राधे कर रहे हैं। तो ये मोदी योगी का धन्यवाद है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को तो राम याद आने लगा। इसके लिए मैं मोदी जी का, योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले, उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो
और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। आज आप चले जाइए किसी भी दलित बस्ती में, अनुसूचित बस्ती में, उस बस्ती में गरीबों के बनते हुए मकान या बने हुए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आपको प्राप्त होंगे। 43 लाख लोगों को आवास देना ही हमारे लिए सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हम तब विपक्ष में थे, तब भी लड़ाई लड़ते थे, और आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, इतनी रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से? कहाँ ये भैया यही गिर जाते लड़का। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना? विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
इसके अलावा जो दल बदलू नेता व सपा के साथ दल बदलू नेता व सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC ST OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख चीख के बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी है, ये है वो है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC ST OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? साथ ही दलित समाज में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए जो कुछ जिलों के या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी हमने काम किए, तो उनका सपा ने हमेशा विरोध किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोई के नाम से नया जिला बनाया, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलित समाज में जन्मे संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखे गए नए भदोई जिले का नाम भी बदल दिया। ये पूर्वांचल के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं, और जिनको खास तौर से पूरा देश और यूपी में, खासकर पूरे यूपी में और पूर्वांचल में संत गुरु रविदास जी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनकी बहुत कदर करते, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते, उनकी वाणियों पर अमल करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने, इस भदोई के नाम से जो नया जिला बना, इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा। लेकिन ये इतना दलित हितैषी है, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोई का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही अधिकांश ध्यान रखा है, बाकी पिछड़ी जातियों का नहीं। जबकि बीएसपी ने दलितों के साथ साथ यादव सहित सभी पिछड़ी जातियों का भी बराबर ध्यान रखा है, उनके विकास व उत्थान का। इसी प्रकार इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है। साथ ही चुनाव में भी खासकर मुसलमानों का तो इस पार्टी ने वोट तो जरूर लिया है, लेकिन टिकट व सरकार में भागीदारी देने के मामले में भी अधिकांश इनकी उपेक्षा ही की है। रणनीति के तहत ये क्रम लगातार जारी रहे, इसलिए दारा सिंह चौहान जी की ज्वाइनिंग 16 तारीख को होगी, और साथ ही साथ बारी बारी से विकेट भी गिरेगा, बारी बारी से ज्वाइनिंग भी होगी, बारी बारी से एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक एक करके सारे इनके जो भी पत्ते हैं उस सारे पत्ते हम इनके साफ करेंगे। 2017 के पहले जो इनको 14 साल का वनवास था, फिर से उसी वनवास में भेजने की तैयारी है।
और हमारी तैयारी ये भी है कि 10 मार्च 2022 को जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा का सुपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी की सरकार। सर एक और सवाल, आपने ये कहा कि आप जिस भी पार्टी में रहे और फिर जब वहां से हटे तो वो पार्टी साफ हो गई, चाहे आपने कल बसपा का उसमें जिक्र किया था। अब आपने बहुजन समाज पार्टी का सब कुछ देख ही रहे हैं, और आज बहन जी कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। अब 10 मार्च 2022 के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा और ये भी बताऊंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी पहले क्या थी और आज क्या है। इसकी जो पुरानी हैसियत थी 42 विधायक की, उसके इर्द गिर्द में ले जाकर के इसको समेट दूंगा। एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि आज जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ उसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए कहा है, क्योंकि कहा है कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, बिना परमिशन के इतनी भीड़ जुटाई गई। और देखिए पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहां बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु एलईडी कैमरे लगे थे। भीड़ इकट्ठी न हो इसलिए जहां जहां भिन्न भिन्न आज 50 बड़े बड़े एलईडी लगे थे और उसके माध्यम से कार्यकर्ता जगह जगह देख रहे थे। तो इसलिए वो तो जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। कहा कोई मास्क भी नहीं लगाया था, सारी ये भी चीजें कही। सभी मास्क लगाए थे, मैं स्वयं मास्क लगाया था। पहले पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि महंत राजू दास इस समय पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय पर। महाराज जी कैसी संभावना जता रहे हैं, क्योंकि उथल पुथल सियासी बहुत ज्यादा चल रहा है। ये कुत्तों की झुंड है, उस झुंड से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही चिंता थी उनको अपने समाज का, तो 5 साल जब ये मलाई काट रहे थे तब ये कहां थे? अगर इनको इतने ही चिंता अपने समाज का है तो अपने बेटी को सांसद बनाते हैं, अपने बेटे को विधायक बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, क्यों न उन्होंने मांग किया कि मेरे ड्राइवर को आप सांसदी का टिकट दे दो, मेरे ड्राइवर को आप जो है आयोग का चेयरमैन बना दो, मेरे नौकर को आप जो है जो विधायक की टिकट दे दो। तब मैं मानता कि आप समाज की चिंता करते हो। ये लोग शुद्ध रूप से परिवारवाद के चक्कर में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं देख रहे हैं। यह देखा जा रहा है ये शुद्ध रूप से मोदी को टारगेट करने का काम है और कुछ नहीं। जिस प्रकार से माहौल टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस प्रकार से एक समुदाय एक वर्ग को खुश करने की बात चल रही है, इसके नाते ये अखिलेशुद्दीन की सरकार पुनः बनने वाली नहीं है और वो डूबती हुई जहाज है। उस जहाज में जो चढ़ेगा सब के सब डूब के मरने वाले और कुछ नहीं। लेकिन कई विधायक भी गए हैं साथ में, तो क्या इससे लहर पैदा हो रही है क्या? कोई लहर नहीं, लहर आम जनमानस पैदा करती है, लहर जनता पैदा करती है, नेता नहीं। नेता को हम बनाते हैं, नेता हमको नहीं बनाता है। ये अवसर है, यही अवसर है इन नेताओं को आईना दिखाने का, जिन्होंने 5 साल मलाई काटी है, आज किसी और के गोद में खेलने जा रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से कालेबी है, एक्सीडेंटल हिंदू है। इसके नाते मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, जिनका कहना है अखिलेशुद्दीन, यानी कि नाम में अखिलेशुद्दीन यानी कि इशारा साफ कर दिया है कि उनकी तरफ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण दोनों ही किया जा रहा है। लिहाजा अब लेकिन जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा कहना है महंत राजू दास का। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। कानपुर के कमिश्नर और बीआरएफ लेकर के आईपीएस असीम अरोड़ आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हैं। सर, आज आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हैं और आप एक सीनियर आईपीएस अधिकारी थे, आपने रिजाइन ले लिया, आज आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हैं। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मकर संक्रांति के दिवस पे मुझे एक सेवा काल से दूसरा सेवा काल शुरू करने का मौका मिल रहा है। इस सेवा काल में, जो कि लोक सेवक के रूप में है, मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से पुलिस के क्षेत्र में मैंने कार्य किया, ईमानदारी से लोगों की मदद करके और सिस्टम बना के, प्रणालियां विकसित करके
उसी तरीके से लोक सेवा में भी मैं कार्य करना चाहता हूँ। सर आपने रोजगार, चूंकि रोजगार की बात होती है, रोजगार छोड़ करके आप एक आईपीएस अधिकारी सीनियर और अब आप नेतागिरी में आ गए हैं, क्या कहना है सर आपका और किस प्रकार से इसको आप हैंडल करेंगे? मैं इसको, पहली बात तो मैं इसको नेतागिरी नहीं कहता हूँ, मैं इसको लोक सेवा कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग नेतागिरी का मतलब सामान्यतः समझा जाता है कि सत्ता पाने के लिए जो क्रिया है, संघर्ष है, और लोक सेवा के रूप में बहुत सारे कार्य हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं और समस्या निवारण के लिए काम करती हैं, तो उसी तरह हम लोग भी हैं जी। सर टिकटों को लेकर कोई बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। राज्यसभा सांसद बृजलाल जी आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर आज आप राज्यसभा सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये आरोप लग रहा है, कई ऐसे नेता और विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। ऐसा अन्याय तो जहां गए हैं, जिस पार्टी में, समाज पार्टी में, उसने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं और कहते हैं अम्बेडकरवादी समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। वो समाजवादी पार्टी जिसने 5 सितंबर 2016 को जो हज हाउस का उद्घाटन कर रहे थे अखिलेश यादव, तो बाबा साहब को लैंड माफिया कहा था। वो समाजवादी पार्टी जिसने दलित महापुरुषों के नाम पर जो जिले बने थे, पहला काम इन्होंने किया उसके नाम बदल दिए। वो समाजवादी पार्टी जिसने हजारों दलित अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नत करके अपमानित किया। वो समाजवादी पार्टी जिसने पावर में आते ही जितने दलित अधिकारी थे सबको किनारे लगा दिया। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं डीजीपी था और मेरा डीजी सीआरपीएफ हुआ था। मैं देश का पहला दलित डीजी सीआरपीएफ बनता प्रदेश में डीजी होने बाद। अखिलेश ने मुझे कार्यमुक्त नहीं किया, जिससे मैं वहाँ डीजीपी नहीं बन पाया भारत सरकार में। मैं राजेश के साथ प्रणवीर कुमार पांडे, के न्यूज, लखनऊ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, इतनी रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से हो? कहाँ ये भैया, यही गिर जाते लड़का। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना?